जय जगन्नाथ जय श्रीराम। आज आम डिस्कसन करवा OUT 2024 जो सैंपल पेपर पब्लिश कराइला। जो सैंपल पेपरटा जनरली OUT ऑफिशियल वेबसाइट जो थिला out.ac.in। सो यही सैंपल पेपर को आम डिस्कसन करा। बहुत सारा पिला भी मेसेज करते कि सैंपल पेपर सॉल्यूशन दिंतु बोली। सो सैंपल पेपर सॉल्यूशन इधर रहिबो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप पाखे अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल ऑर्गेनेली और प्रोकैरियोटिक सेल प्रोड्यूस द एक्सटेंशन एंड इट इज अ वेसिकल ट्यूबुल लामेला। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल रो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ऑप्शन दीजिए कौन गोल्गी बॉडी मेसोजोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन हम एंड आम जाने बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल जो देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल रो एटा होची सपोज सेल वॉल एंड एटा होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन को आम कहे मेसोजोम। मेसोजोमटा देखा जाए इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूबुल लामेला। तो आंसर कौन हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली बही मेंशन कराई मेसोजोम इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। केवल प्रोकैरियोटिक सेल रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन को आम कहे मेसोजोम। मेसोजोम होची कौन फंक्शन होची तार कौन ना सेल वॉल फॉर्मेशन करिया हेल्प करिवो। सेल वॉल फॉर्मेशन रे हेल्प करिवो, डीएनए रेप्लिकेशन रे हेल्प करिवो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉटर सेल रे हेल्प करिवो, रेस्पिरेशन रे भी हेल्प करिवो। तो एवरीथिंग होची टोटली ऊपर डिपेंडेंट करिवो कौन ना मेसोजोम। मेसोजोमटा होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन आ कोउतरे देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल ना यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल। जदि क्वेश्चन पचारियो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंस ऑफ मेसोजोम भी आम कहि परिया। चलो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 2। इन फोटोसिंथेसिस द प्रोटॉन और द हाइड्रोजन आयन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अक्युमुलेट। जनरली आम जानिचे फोटोसिंथेसिस रे जेतोले वाटर स्प्लिटिंग हुए कोड स्प्लिटिंग हुए एंड आम जानिचे लुमेन ऑफ थाइलाकोइड। जनरली थाइलाकोइड जो लुमेन रहला थाइलाकोइड कौन सपोज एटा होची क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, डबल क्लोरोप्लास्ट एटा आउटर मेम्ब्रेन एटा इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन भितरे जो रहिला बेसिकली जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर ताको आम कहे थाइलाकोइड। थाइलाकोइड को नहीं ग्रानम। तो जो थाइलाकोइड लुमेन रहिला तो बेसिकली लुमेन ऑफ द थाइलाकोइड रे प्रोटॉनटा अक्युमुलेट हुए। आंसर इज सी। चलो स्ट्रोमा लामेला कौन स्ट्रोमा लामेला होची दैट इज टू ग्राना को जे जॉइंटेड करूची बा टू ग्रानम। ग्रानम कौन ना थाइलाकोइड होची कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकोइड को नहीं कि ग्रानम टू ग्रानम को जॉइंटेड करूची स्ट्रोमा लामेला। चलो नेक्स्ट जीवा मैच द कलम एंड कलम टू जोटा कि रमर बेसिकली क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन। तो बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन देख यही सैंपल पेपर कर सारापर मुझे तुम गोटे वीडियो अपलोड करदेवी कि वेटेज कौन रहा कौ चैप्टर सैंपल पेपर अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर व्हाट आर द वेटेज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आम जाने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कौन आम जाने बायोटेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम होची दैट इज ब्रेक कट द डीएनए एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आम मॉलिक्यूलर ब्लेड बोली कहे बा मॉलिक्यूलर सीजर बोली कहे जी कि डीएनए पीस को कट करे। लाइगेज काम कौन जॉइन द डीएनए फ्रैगमेंट्स डीएनए फ्रैगमेंट को जॉइंट करने मॉलिक्यूलर ग्लू बा अठा भाया काम करे लाइगेज। सपोज आम गोटे सेल भितर आइसोलेट करार अच्छे डीएनए को आइसोलेट करा माने आम कौन आग सेल भितर जावा आग सेल वाल को डाइजेस्ट करके जावा देन हूँ तार न्यूक्लियस को जावाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करवा देन ता भीतर आरएनए प्रोटीन को डाइजेस्ट करा डीएनए को पाया। तो सपोज गोटे बैक्टेरिया सेल वाल को हम डाइजेस्ट करार अच्छे आम जाने बैक्टेरिया सेल वाल इज मेड फॉर पेप्टिडो ग्लाइकान। तो पेप्टिडो ग्लाइकान बैक्टेरिया सेल वाल को डाइजेस्ट करने एंजाइम कौन दरकार लाइसोजाइम। तो कौन हम लाइसोजाइम कौटा हम बैक्टेरिया सेल रेस्ट्रिक्शन कट लाइगेज जॉइंट तार ब्रेक फंगाल सेल कौन हम जदि आम देखा रेस्ट्रिक्शन ए आई भी जोटी थी बी आई सी दैट इज जदि डबल आई एंड डी दैट इज डी हूँ आई भी। तो ये हूँ तुम सल्यूशन रहा जो थी देख। नेक्स्ट जीवा ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द जेनेटिक क्रॉस। The possible gametes are written on two sides usually the top row and the left। जनरली जो आम देखीचे इनहेरिटेंस क्वेश्चन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्वेश्चन कि जो आम पनेट स्क्वायर करे पनेट स्क्वायर आम ये करे दैट इज टी 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 टी। तो पनेट स्क्वायर ये करे बेसिकली आम कौन ना जो जो जिनसटा यूज करा जाए जीनोटाइप को बाहर करने कौन कहुए क्वेश्चन पचार कौन पनेट स्क्वायर। आंसर अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट पनेट। सो आंसर इज पनेट स्क्वायर कौन पचार आस। चलो नेक्स्ट
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये जो ऑप्शन देला भर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किए सब आम जाने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माने कौन प्लस प्लस टाइप जनरली दी जनकर बेनिफिटेड पाउथिबे एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आंसर कौन हम दैट इज जो देखा लाइचेन राइट लाइचेन इज द एसोसिएशन बिटवीन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड द फंजी एल्गी और फंजी भितर आम जाने एल्गी कौन करे फोटोसिंथेसिस करे फोटोसिंथेसिस कर फूड प्रोवाइड कर फंजी कौन कर दैट इज सेल्टर जोगेब एंड एल्गी फंजीर जो एसोसिएशन टाक कहुए लाइचेन लाइचेनटा हूँ गोटे गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन व्हाट इज द मीन ऑफ गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन दैट इज पॉल्यूशन एरिया रे लाइचेनटा बंची पारिबो नाही लाइचेन कैन नॉट एंड डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया लाइचेन कैन नॉट एंड डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया आंसर इज लाइचेन ऑटोट्रॉफ हम जानिछे जे फोटोसिंथेसिस करि परिबो बा हम कहि पारे दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड जे प्रिपेयर कर ऑटोट्रॉफ पारासाइट आम जाने एक्टोपारासाइट एंडोपारासाइट जी अन्य उपर डिपेंडेंट कर एक्टोपारासाइट हूँ टिक ऑन डग लाइस ऑन जदि आम मुंडे उंकुड़ी टिंक ये एक्टोपारासाइट एंडोपारासाइट बहुत सारा बैक्टेरिया अच्छा इकोली बैक्टेरिया हो पार एंड B1 प्रोड्यूसिंग केतरा बैक्टेरिया हो जो मैंने एंडोपारासाइट आ साप्रोफाइट आम जाने साप्रोफाइट माने दैट इज द व्हिच डेड अपॉन द डेड ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म माने डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट करते साप्रोफाइट कहुए तो आंसर हम सिम्बायोटिक पचार आंसर हम लाइचेन नेक्स्ट जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टिश्यू कल्चर रे तुमको करेक्ट पचाला प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर इज माइक्रोप्रोपागेशन ए सेल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट देखो सेल विदाउट सेल वाल हूँ प्रोटोप्लाज्म सेल विदाउट सेल वाल इज प्रोटोप्लाज्म नॉट प्रोटोप्लास्ट सेल रु सेल वाल भी कहले प्रोटोप्लाज्म ठीक अच्छे चलो तो थर्ड ऑप्शन देला पचार कौन करेक्ट थर्ड ऑप्शन देला टिश्यू कल्चर वाज लर्नड बाय द साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1960 जदि आम देखा टिश्यू कल्चर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली लिखाई टिश्यू कल्चरटा 1950 रे एटा ही भूल द कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट्स फ्रॉम ए सेल इज कॉल्ड एज सोमाक्लोन्स भूल सोमाक्लोन्स होची जेनेटिकली सिमिलर कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट को तुम जनरेट कर गोटे सिंगल सेल को ताकू कहुए एक्सप्लांट्स बा जो सेल रो कैपेसिटी दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी जो सेलटा होल प्लांट को जनरेट करें ताकू आम कहे एक्सप्लांट बोली एंड ये जो कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट फ्रॉम ए सिंगल सेल इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी तो आंसर कोटा ठीक माइक्रो प्रोपागेशन यहाँ ठीक माइक्रो प्रोपागेशन रे आम थाउजेंड ऑफ प्लांट को प्रोडक्शन करें गोटे कल्चर मीडिया नवा जो कि न्यूट्रिएंट फ्यूट्रिएंट दबा ऑक्सीजन हेरिका दबा जिबलिन हेरिका दबा दलापर कौन हम ना गोटे सर्ट पीरियड रे बहुत सारा प्लांट प्रोडक्शन आम करें जहाँ माइक्रो प्रोपागेशन बोली कहिया आंसर इज एटा क्वेश्चन नंबर 7 the which term include all the changes that an organism goes through the during its life cycle from germination to seeds तो जनरली को टर्म आम यूटिलाइज करिया गोटे जर्मिनेशन सीड टू सेनेसेंस माने सीड जर्मिनेट हबाठू सेनेसेंस हवा पर्यंत स्टेजटा को आम कौन कहिया डी डिफरेंशन डेवलपमेंट आम जाने कह डेवलपमेंट कहीपर तो कम्प्लीटली सीड जर्मिनेट हबाठू सेनेसेंस हवा पर्यंत जो स्टेज आम कहीपर डेवलपमेंटल स्टेज चलो नेक्स्ट स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी फॉसिल्स एंड कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड फॉसिल रिलेटेड रे तुम स्टडी करुच बा बायोकेमिस्ट्री जो फॉसिल रिलेटेड किसी क्वेश्चन आसने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन हेरिडिटी जीन पूल कौन हम बायोलॉजी क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन हेरिडिटी जीन पूल आम जाने एनाटॉमी फॉसिल्स आसुची माने इवोल्यूशन ठीक अच्छे इवोल्यूशन नेक्स्ट जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइचेन आम ऑलरेडी लाइचेन विषय कहले लाइचेनटा हूँ गोटे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करे क्या विषय एल्गी एंड फंजी एल्गी और फंजीर सिम्बायोटिक एसोसिएशन को आम लाइचेन कहे लाइचेनटा हूँ गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन और लाइचेन कैन नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया तो नॉट करेक्ट लाइचेन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी फंजी ठीक अच्छे इट कंटेन्स द डीएनए ठीक अच्छे इट इज ए गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर ठीक अच्छे इट रिक्वायर द होल सेल टू रेप्लिकेट तो जदि आम देखिए लाइचेनटा जो देखा इट कंटेन्स डीएनए बट आंसर हो बेसिकली जो देखा 1 मिनट आंसर इज लाइचेन रिलेटेड क्वेश्चन दैट इज इट इज रिक्वायर होल सेल टू रेप्लिकेट एटा भूल होल सेल किसी दरकार नहीं जनरली माने सिम्बायोटिक एसोसिएशन करछन्ती सो दैट इजीली रेप्लिकेट करि पारिबे नेक्स्ट बा रेगुलेशन ऑफ लैक ऑफ बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड एज regulation of a lack of by the repressor is called as positive regulation
नेक्स्ट एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी रिलेटेड क्वेश्चन आम जाने हेल्दी इंडिविजुअल आरबीसी के 5 ରୁ 5.5 बिलियन पर मिलीमीटर क्यूब प्लेटलेट के 1.5 लाख ରୁ 3.5 लाख डब्ल्यूबीसी के 6000 ରୁ 8000 डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन ए डबल आई डबल आई बी ट्रिपल आई सी ठीक ऑप्शन कौन हम आंसर इज बी नेक्स्ट व्हाट हैपेंस व्हेन प्लांट सेल लॉस द वाटर एंड सेल मेम्ब्रेन श्रिंक आम जाने जो प्लांट सेल रो वाटर लॉस हम आम कौन कहे प्लाज्मोलिसिस कहे आंसर कौटी प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल जो वाटर लॉस हम एंड वाटर लॉस हो सेल वाल श्रिंक हम दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द 4 लिम्ब बोन्स आम जाने जनरली जो 4 लिम्ब बोन्स रहा कौन कौन 4 लिम्ब बोन ह्यूमरस राडियस अल्ना कार्पेल मेटाकार्पेल फालेंस ह्यूमरस हूँ बाइसेप पाखे राडियस अल्ना हूँ जनरली रिस्ट पाखे रिस्ट तो नुह आम हाँ रिस्ट पाखे कहीपर जस्ट आम जो नी जो जॉइंट हिंज जॉइंट पछकू टी आगू कार्पेल हूँ आम जो देखा कार्पेल हूँ जनरली जो हाथर जो गंठी रहा मेटाकार्पेल हूँ गंठी आंगुठी पर्यंत जो जॉइंट फालेंजिस हूँ आंगुठी तो ये जो रहा करेक्ट फॉर द 4 लिम्ब ठीक अच्छे ये तो 4 लिम्ब ठीक अच्छे ह्यूमरस राडियस अल्ना कार्पेल टिबिया भावला तो आंसर कौन हम ह्यूमरस राडियस अल्ना कार्पेल मेटाकार्पेल फालेंजिस ये हूँ आमर जनरली 4 लिम्स बोन गुड़ाक है यहीटा ही हम आंसर नेक्स्ट टिबिया फिबुला एगुड़ा सब हूँ हाइंड लिम्स क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन फंक्शन कोटा नुह आम जो देखा हाइंड ब्रेन क्वेश्चन पचारे सिक्रेशन ऑफ स्टोमक रेस्पिरेशन कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन देख हाइंड ब्रेन सेक्रेशन ऑफ स्टोमक रेस्पिरेशन कार्डियोवास्कुलर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन भितर आम जो देखा बेसिकली आम जाने हाइंड ब्रेन रे कौन थाए पार्ट्स सेरेबेलम पॉन्स मेडुला ओब्लेंगेटा तो जो मेडुला ओब्लेंगेटा रहा मेडुला ओब्लेंगेटार काम कौन दैट इज कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स करिवो गैस्ट्रिक सिक्रेशन करिवो ये सब काम करिवो बट इमोशनल रिएक्शन तो नुह कहीं इमोशनल रिएक्शन पे 4 ब्रेन अच्छी एंड 4 ब्रेन लिम्बिक सिस्टम अच्छी एंड आज यू नो दैट लिम्बिक सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेन द सेक्सुअल बिहेवियर इमोशनल रिएक्शन सो इमोशनल रिएक्शन पे 4 ब्रेन दरकार बट कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक सिक्रेशन पे हाइंड ब्रेन दरकार मेडुला ओब्लेंगेटा चला व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सेल गोटे सेल एवरेज कंपोजिशन कौन ये बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन है सब जगह क्वेश्चन इनसेट रू ही आसी वाटर के 7 to 90 प्रोटीन 10 ରୁ 15 कार्बोहाइड्रेट 3 न्यूक्लिक एसिड 5 आयन 3 ये आम देखा जदि ताले कौन हम वाटर हूँ 70 ରୁ 90 50 60 ना 60 ରୁ 70 आंसर इज सी वाटरटा हूँ 60 ରୁ 70 देन हूँ प्रोटीन हूँ 10 ରୁ 15 कार्बोहाइड्रेट हूँ 5 ରୁ 7 न्यूक्लिक एसिड 5 ରୁ 7 लिपिड 2 चलो न्यूक्लिक एसिड 3 70 ରୁ 90 10 ରୁ 15 এইটা ହିଁ आंसर हम सॉरी 70 ରୁ 90 प्रोटीन 10 ରୁ 15 न्यूक्लिक एसिड 5 ରୁ 7 कार्बोहाइड्रेट 3 लिपिड 2 आयन 1 आंसर इज हियर सेटा आंसर नुह आंसर एटा हम बायोमोलिक्यूल्स लाइनिंग क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी मेटाबोलाइट कोटा नुह एसेंशियल ऑयल प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट देख प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट एवं सब प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी मेटाबोलाइट बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट हूँ एसेंशियल ऑयल तो आंसर कौन हम एसेंशियल ऑयल जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट चलो नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रोकैरियोटिक नहीं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स हेंस डीएनए आर एक्सपोज आम जाने प्रोकैरियोटिक सेल रे जनरली न्यूक्लियसटा वेल डिफाइंड नुह एंड न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नुह माने आम कहीपर डीएनएटा पूरा एक्सपोज्ड परफेक्ट सेल भितर न्यूक्लियस भितर डीएनए सो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जदि ना डीएनएटा एक्सपोज्ड प्लूराल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीओलार एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स कोटा पचार इनकरेक्ट आम जाने प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स आर एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल्स चलो नेक्स्ट
प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली ठीक अच्छे देयर आर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ठीक अच्छे 8 नंबर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग टू एक्सक्रेशन इन इनवर्टिब्रेट एक्सक्रेशन प्लैटिहेल्मिन्थ इज स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प और ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन हम जानिछे प्लैटिहेल्मिन्थस रे हेम सेलटा फ्लेम सेलटा होची ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रेशन पर इंपोर्टेंट एस्केलमिन्थस रे एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट एक्सक्रेटरी ट्यूब देला एस्केलमिन्थस रे एनिलिडर होची नेफ्रिडिया करेक्ट पचारछि तो ए तो करेक्ट अच्छे फ्लेम सेल एस्केलमिन्थस रे एक्सक्रेटरी पोर बा एक्सक्रेटरी ट्यूब बोली कहि परिया ठीक अच्छे एंड सी एनिलिडर नेफ्रिडिया जानिछे तो ए बी सी करेक्ट पचारछि कोन हबो करेक्ट होची ए बी सी इट इज ए बी सी होची परफेक्ट नेक्स्ट बा which of the following statement about the all the 5 annelida arthropoda mollusca echinodonta are chordata is and echinodonta and chordata generally कोटा होची chordata रे present organ level of organization ओ ए पचारछि कि annelida arthropoda mollusca echinodonta chordata का भीतर करेक्ट कोटा organ level of organ system level cellular level tissue level हम जानिछे ये सब होची organ system level of organization cellular level of organization होची पोरीफेरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होची सिलेंडर टेनोफरा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होची दैट इज प्लैटिहेल्मिन्थस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होची एस्केलमिन्थस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का जहा रहले नेक्स्ट बा इकोस एंड टॉयलेट आर टिपिकली हाइजीनिक एफिशिएंट इकोस एंड टॉयलेट जोटा कि केरला और श्रीलंका रे जनरली कराइथिला तो बेसिकली इकोस एंड टॉयलेट रे कोन ना मनुष्यर झाड़ा बा मनुष्यर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम रो एक्सक्रेटरी पार्ट गुड़ा रहा तो जो एक्सक्रीटा रहा तो एक्सक्रीटा को 9 मास अंदर कंपोस्ट करा गोटे सार भाव में यूज करा दिस इज इकोस एंड टॉयलेट एंड जनरली इकोस एंड टॉयलेट जो देखा तो श्रीलंका एंड केरला ऑप्शन डी श्रीलंका एंड केरला नेक्स्ट ऑप्शन जा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को लेकर कोटा इनकरेक्ट एंड आम जानी जेहेतु हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपलटा आफेक्टेड हुए केमिति बाय द जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन ठीक अच्छे आलीली फ्रिक्वेंसी इन पॉपुलेशन रिमेन स्टेडी फ्रॉम जनरेशन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अनुसार आलीली फ्रिक्वेंसीटा गोटे पॉपुलेशन रे स्टेडी रुहे सामान रुहे पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज द कांस्टेंट नंबर ऑफ जीन एंड आलीली पूल म्यूटेशन हैज नो इफेक्ट तो आम जानिचे जेनेटिक इक्विलिब्रियम माने कौन इज द कांस्टेंट नंबर ऑफ जीन्स और आलीली जीन और आलीली जनरली जो कांस्टेंट फॉर्म बा बहुत दिन पर्यंत गोटे पॉपुलेशन रे समान होकर रहा आम कह जाए हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन होकर रहा बट जदि कौन केस म्यूटेशन हो पारछि ताले 100% म्यूटेशन रे कौन हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्टेड बट ये ऑप्शन देला कौन म्यूटेशन हैज नो इफेक्ट ताले भूल म्यूटेशन 100% इफेक्ट अच्छी आरएनए इंटरफेरेंस मेथड इज यूज्ड टू फॉर द प्रोटेक्ट द टोबैको प्लांट जनरली जो आरएनए इंटरफेरेंस रहा तो आरएनए इंटरफेरेंस रे बा साइलेंस को एमआरएन रे नेमाटोड को मारिया पाई जो नेमाटोड रो ना थिला मेलाडोजाइन इनकॉग्निसिया एंड इंडिया रे होची प्रथम दैट इज देखिबा प्रथम बीटी कोडा दैट इज बीटी ब्रिंजल लेटेड आरएनए इंटरफेरेंस रे होची कोन ना जनरली गोटे टोबैको प्लांट को जो मेलाडोजाइन इनकॉग्निसिया नामक नेमाटोड खाउथिला तो ताकू मारिया पाई आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक कराइथिला सो आंसर कोन हो nematode perfect which of the following this would be people especially those in the adolescent age group to related to lead the reproductive healthy life गोटे adolescent age जो मान रहिले बा तमे माने जो एज रहिलो तो सही एज रे गोटे रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ कहा कहे नॉट शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड किसी शेयर करेनी एटा तो भूल लागुची adolescence and related changes सेफ एंड हाइजीन ऑफ सेक्सुअल प्रैक्टिस ठीक नॉलेज अबाउट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ठीक नॉट शेयरिंग डिटेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ ही भूल लगुच ऑप्शन 1 ठीक अच्छे नॉट शेयरिंग डिटेल्स हो पार देन हूँ नॉलेज अबाउट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नॉलेज रिलेटेड तो 1 ही हम चलो What is the present on the lateral side of the thoracic chamber? जनरली आम जानी thoracic chamber बा जो chamber भीतर लंग्सटा प्रेजेंट है
thoracic chamber टा होची thoracic chamber को सेपरेट करछि dorsal by vertebral column, ventral by sternum, ventral माने आगो पट तो आगो साइड रे सिंगल हेड sternum रहला पछपट साइड रे जो देखिया there is the that is vertebral column और lateral side रे होची ribs त आंसर कोन हो lateral side क्वेश्चन पछे ribs हम जानि जे ribs केते पेयर 12 पेयर rib 12 पेयर थरो 7 टा पेयर होची जनरली ट्रू rib 8 टा पेयर होची false rib 10 और 11 रहला तो फर्स्ट 7 होची ट्रू ribs 8 9 10 होची false ribs 8 7 8 9 10 अब 11 और 12 हो दैट इज कॉल्ड एज पूरा कंप्लीटली होची फ्री फ्लोटिंग रिब्स 7टा होची ट्रू 8 9 10 होची फॉल्स और 11 12 होची फ्री फ्लोटिंग तो पाइवट जॉइंट इन लोकोमोशन एंड मेनली मूवमेंट ऑफ फाउंड बिटवीन पाइवट जॉइंट कोड देखा जाए बिटवीन एटलास एंड एक्सिस एटलास एक्सिस कोन एटलास होची द फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम बा जनरली वर्टिब्रल कॉलम रो प्रथम हाड़ जोटा कि हमर क्रानियम बा मुंडू को संभाली के रखुची दैट इज कॉल्ड एज एटलास तो एटलास और एक्सिस बेकटा को जो तुम ऊपर को तळु करछ ए जो जॉइंट दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कोन होबा एटलास एक्सिस पाइवट जॉइंट कोड थाए पा मन रखिबा पाइवट जॉइंट क्वेश्चन पूछे पाइवट जॉइंट जनरली एटलास और एक्सिस भीतर देखा जाए तो कोन आंसर एटलास और एक्सिस हो आंसर नेक्स्ट जीवा कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ द थंब छाड़ दियो देखा जाउनी which of the following is correctly described related to the disorder को नेकी describe कोटा autoimmune disorder which inhibit the shielding of myosin filament or myasthenia gravis neuromuscular junction affected of paralysis हे पारे gut inflammation of joints due to accumulation of uric acid एटा ही भूल लागुची accumulation of uric acid रे भूल तो myasthenia gravis को ठीक थाउ muscular dystrophy degeneration of skeletal muscle बा age related shortening muscle ठीक अछि ओस्टियो डिक्रीजन ऑफ बोन मास और चांसेस फ्रैक्चर विथ एडवांटेजेस ओस्टियोपोरोसिस रे हम जे देखिबा बाकी ओस्टियोपोरोसिस रे कोन होय ना ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन बोन मैरोटा बोन मासटा आस्ते डिक्रीज हे जाय ओस्टियोपोरोसिस ठीक अछि मस्कुलर डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल गॉट होची इन्फ्लेमेशन तो क्वेश्चन को बजे करेक्टली माइस्थेनिया ग्राविस न्यूरोमस्कुलर तो इनकरेक्ट पचारिया कथा इनकरेक्ट पचारले हम गॉट बोली कहि परिया नेक्स्ट द पार्ट ऑफ द स्टोमक दैट ओपन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक रो को पार्ट जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन रो फर्स्ट पार्ट को ओपनिंग होची हम जानि जे स्टोमक रो पार्ट होची डुओडेनम जेजुनम इलियम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन रो तीनटा पार्ट कार्डियक फंडस पाइलोरिक तो जनरली पाइलोरिक पार्ट रो जेतले स्मॉल इंटेस्टाइन खाइबाटा आसे बा स्टोमक रो स्मॉल इंटेस्टाइन आसे तो सेठी गोटे जनरली द स्फिंक्टर भी था जाको दैट इज पाइलोरी स्फिंक्टर बोली कोचलेटेड क्वेश्चन में द पार्ट ऑफ द स्टोमक दैट ओपन द स्टोमक रो को पार्टटा स्मॉल इंटेस्टाइन को ओपन होची कार्डियक फंडिक पाइलोरिक तो पाइलोरिक पार्ट ओपन होची चलो नेक्स्ट जीबा थ्रू फोटोसिंथेसिस एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस द्वारा हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहा द्वारा हुए एल्गी द्वारा 60% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टेक्स प्लेस बाय द algae what is the end product of a decomposition रे end product कोन बार जनरली हमें decomposition रे जानि छे कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिबो कार्बन बाहरिबो ह्यूमस बाहरिबो देखो decomposition हे गला पर सब लास्ट कोन पड़ो ह्यूमस तो जनरली जो भी सेल हो बा जो भी ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिज्म मला जदि ह्यूमस अछि ताले ह्यूमसटा डिग्रेडेशन में बहुत स्लो लगे तो क्वेश्चन पचाला कि कोटा product end product decomposition end product humus ही बाहर जो सब the whole collection of plants or their seeds having all the diverse alleles of a gene given crop generally gene मान whole collection of plant or their gene their seeds plant और plant ର seeds गुडा को तुम गोटे collectively रखिबो ताको हम कोन कहया germplasm collection चलो नेक्स्ट देखिबा the stage of breathing ड्यूरिंग व्हिच alveolar air रिलीज आउट ब्रीदिंग रो जो स्टेप रे alveolar air टा रिलीज आउट हो जाय ताको हम कोन कहूछ alveolar air टा रिलीज हे गेला दैट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन चलो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी कोथरे एनर्जी दरकार
ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, पैसिवेशन। आम जाने सब एनर्जी दरकार होची एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंपोर्टेंट। देन जो देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्टिव गला। चलो नेक्स्ट, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज ए न्यूरल मेकानिज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बा जनरली जो सुसुरा बाहर रिलीज ऑफ कौन हम, इंसुलिन, ग्लूकागन ना यूट्रेन ना थायरोक्सिन। आम जाने मिक्चुरेशन माने कौन रिलीज हो, यूरिन हम। आंसर होची यूरिन। नेक्स्ट जा, following the few characteristics of a disorder of the respiratory system, serious lung damage, inflammation of leading to fibrosis, identified disorder, bronchial carcinoma। ये सब डिजीजटा थिला कौन कह, फाइब्रोसिस होइतिबो, इन्फ्लामेशन होइके फाइब्रोसिस होइतिबो, सीरियस लंग डिजीज होइतिबो, ताको हम कौन कहि पारा, ब्रोंकियल अस्थमा ना ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ORD। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, the uterine tissue and the chorionic villi and the uterine tissue integrate jointal structure called as placenta। where is placenta, देखो ये बड़ा क्वेश्चन होची, तो कौन हो प्लासेंटा होगा, खाली प्लासेंटा। एंडोमेट्रियम द between the maternal body fetus is called as placenta। आंसर इज डी। नेक्स्ट, राइबोसोम आर ग्रानुलर स्ट्रक्चर दैट आर फास्ट ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। राइबोसोमटा जनरली प्रथम जो डिस्कवर कराला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट जॉर्ज पालेडे, तो राइबोसोम डिस्कवर करथिले किए, जॉर्ज पालेडे। देन जो देखिबा, रॉबर्ट हु कौन डिस्कवर करथिले, नॉन लिविंग सेल। थियोडोर स्क्वान कौन करथिले, जूलॉजिस्ट, ग्रिगर पालेडे, जॉर्ज पालेडे। एंटन वोन लियोन को लिविंग सेल। नेक्स्ट बा, व्हाट इज द इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन कौन, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट थ्रू द बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। परफेक्ट। गोटे कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज नेचुरल हैबिटेट करिया गले कौन करिया पड़ियो, गोटे बायोस्फीयर रिजर्व करिया पड़ियो, नेशनल पार्क करिया पड़ियो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यही सब जिनस आम जनरली स्टोर कर रखिपर बा आम कहीपर इन सिटू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब होचंदी इन सिटू नेचुरल हैबिटेट थ्रू बायोस्फीयर। तो इन सिटू कौन हम, कंजर्वेशन स्पीशीज बाय द प्रिजर्विंग द गैमेट, ना कंजर्वेशन स्पीशीज इन जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल, ना कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन सीड बैंक, ना कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन सिटू। इन सिटू होची ए। नेक्स्ट, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन इज कॉल्ड एज इंक्रीज। गोटे वन पॉपुलेशन रो अदर पॉपुलेशन जेनेटिक वेरिएशन होउछ कोन पय, ऑटोगामी, एमिनोसिटोसिस, मेयोसिस ना फ्रैगमेंटेशन। हम जानिछे फॉर द जदि हम एवरी स्टेज रे बा जदि हम देखिया जनरेशन कि चेंज होछि ड्यू टू द मेयोसिस, बिकॉज मेयोसिस आर क्रॉसिंग ओवर हुए। नेक्स्ट, द ट्रिपलेट ऑफ ऑन एन एमआरएनए स्ट्रैंड इज AUG। नाउ व्हाट वुड बी द एंटीकोडन और कॉरेस्पोंडिंग ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, AUG। यार उल्टा कौन हम, ए तो यू, यूटा हूँ ए, जीटा हूँ सी। तो जनरली आम जाने आरएनए रे कौन हम, थायमिन जगह यूरासिल बसे, सो UAC। आंसर इज UAC, ऑप्शन 1। द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, सो इट इज बेटर टू कंसीडर एज एम्फिबोलिक पाथवे। आम जाने रेस्पिरेशनटा गोटे एनाबोलिक पाथवे एंड ऑल्सो कैटाबोलिक पाथवे, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फिबोलिक पाथवे। नेक्स्ट जीवा, इन जनरल देयर इज इंक्रीज इन स्पेसीज डाइवर्सिटी एज यू मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। जिते आम इक्वेटर रु पोल आड़ के जीवा स्पेसीज डाइवर्सिटीटा इंक्रीज हो इंक्रीज होगापाई सबू कौटा गोटे नॉट क्यारेक्टर, कौ क्यारेक्टरटा इंक्रीज करा दिएनि, लेस सोलार एनर्जी एट टेम्परेट रीजन, ना द अनप्रेडिक्टेबल सीजनल चेंजेस इन टेम्परेट रीजन, ना ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड हैव रिमेन रिलेटेड अनडिस्टर्ब्ड जीरो फॉर मिलियन ऑफ इयर्स। जनरली ट्रॉपिकल एरिया रे एज मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम द पोल, इक्वेटर आड़ी गले जो ट्रॉपिकल एरिया पे कौन पे मैक्सिमम पाउछंती, बिकॉज ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड हैव रिमेन रिलेटेड अनडिस्टर्ब्ड फॉर जियोग्राफिकल फॉर मिलियन ऑफ इयर्स। अलगा को जब हम कंपैरिजन करें ट्रॉपिकल एल्टीट्यूडटा रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन इयर्स एगो, लेस सोलार चला। व्हिच द फॉलोइंग इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर राइबोज सुगर। जनरली
which of the following is the correct molecular formula of ribose sugar? Ribose sugar মানে পাঁচ আসিব C5H10 H10O5 ribose মানে 5 next ଯିବା what is the reason for using cattle dung? Cattle dung टा generally biogas plant रे काहे यूज कराଯାଏ? Biogas plant is suitable for rural it produces lot of it contains methanogen major component production of methane. The answer कौन होगा? That is it contains the methanogen for the major production of methane. Next ଯିବା which of the following is incorrect statement? The phenomena of vernalization can be seen in sugar beet. Vernalization is subjected plant growth in term temperature. Seeds of winter variety benefited by vernalization. Vernalization stimulated flowering in ginger. कौन क्वेश्चन which is an incorrect? The phenomena of vernalization can be seen in sugar beet. ହେଇପାରିବ vernalization is subject to plant growing in temperate area. तो not correct ଏଇଟା ହିଁ ଲାଗୁଛି plant growing in temperate area ଟା ଭୁଲ ଲାଗୁଛି next which specific property of the muscles is important for the locomotion and movement? Muscle locomotion movement ପାଇଁ କୋଉ structure ଟା important ଆମେ ଜାଣିଛେ elasticity ନା contractibility ନା excitability? The answer is excitability ହେଲା elasticity ବି କେତେଟା ପିଲା answer ଦେବେ muscle elasticity property ଅଛି ଯାହା ଫଳରେ କି locomotion movement ପାଇଁ that is excitability. चलो next ଯିବା what type of epithelium lines of a proximal convoluted tube? जो आमर एक्सक्रेशन रहा पीसीडी डीसीडी लूप ऑफ एनली तो पीसीडी क्या द्वारा लाइन है सिंपल क्यूबिडल ब्रश ब्रोडर एपिथेलियम सिंपल क्यूबिडल ब्रश ब्रोडर एपिथेलियम जहाँ पीसीडी लाइन है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिमेटर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन रेट ऑफ फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिमेटर फ्रॉम द कंज्यूमर न्यू ऑर्गेनिमेटर को इट इज कंज्यूमर. नेक्स्ट जो which of the following is incorrect regarding the sex determination? Sex determination there is a one point probably child the male produce two types of gamete. The genetic makeup of egg decide the sex of the child. Female produce one type of ovum. What is the following incorrect regarding the sex determination? Sex determination देखिबा कोटा है incorrect. There is a one probably child male and female ठीक अछि. Male produce two type of gamete ठीक अछि X and Y. The genetic makeup of the egg decides the sex of the child ठीक अच्छे जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग डिसाइडेड सेक्स ऑफ चाइल्ड जाना पे जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट इज एग नो स्पर्म जानिया दरकार सेक्स ऑफ चाइल्ड को एग तो सब एक सेक्स भीतर एक से ही दब बट स्पर्म जो वाई देदेला से पु हो सो दैट आई थिंक ऑप्शन सी हम मोर इनकरेक्ट लगी ना इनकरेक्ट चलो फीमेल प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ ठीक अच्छे क्वेश्चन 49 which of the following part of flower not involved in sexual reproduction directly petal sepal रिसेप्टेबल कौन हम ना फिलामेंट ना कौन हम एंड आम जाने कौटा डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेनि सेपाल पेटाल आउ रिसेप्टेबल ना स्टाइल सिग्मा ओवरी ना आंथर फिलामेंट ओवरी ना तो सेपाल पेटाल आउ रिसेप्टेबल भाव चलो ओनली ए नेक्स्ट जीवा ओनली ए हम आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 50 कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जे कि गॉस कहते कि टू क्लोज रिलेटेड स्पेसीज दीटा क्लोज रिलेटेड स्पेसीज कैन नॉट को एक्जिस्ट टुगेदर गोटे जगह पर रिसोर्सेज पर जब बचुंट दीटा स्पेसीज बची पारे आंसर कौन हम कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन गॉस कॉम्पिटिटिव द सेम कैन नॉट को एक्जिस्ट टुगेदर आंसर अब्दुल मिस्त्री ना डार्विन ना मैकार्थर एलिमिनेटेड ताकू किए दिस वाज गिवन बाय आम जाने आपको किए गिवन देला गॉस कर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल थिला. नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 51 डायग्रामेटिक क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पोलन सैक भर कौटा आम जाने पोलन सैक हूँ देखा पोलन सैकटा हूँ पोजिशन 2 बाय लोब ट्राइथिकस पोलन सैकटा एक हम नेक्स्ट जी क्वेश्चन 52 द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर सबुठार अबंडेंट प्रोटीन होची रुबिस्को एंड एनिमल वर्ल्ड रे सबुठार मोस्ट अबंडेंट होची दैट इज हम जति कहबा एनिमल वर्ल्ड रे कोलाजेन आ होल बायोस्फीयर रे रुबिस्को. आंसर कोन हो रुबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज. द लेडिक सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटरी सोर्स ऑफ लेडिक सेलटा जो ह्यूमन बॉडी रे मिले तो क्या सिक्रेट करे एंड्रोजेनिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ठीक अच्छे. चलो क्वेश्चन नंबर
The scientist who performed an experiment to show the essential growth of green plants was performed who scientists perform करते oxygen is important for the development of plants and animals. जोसेफ प्रिस्टली मन रखते प्रिस्टलिंगर जोसेफ प्रिस्टली था ऑक्सीजन जो बालजार एक्सपेरिमेंट बेल भितर कैंडल ले मुसा जळेले देन लगेले नेक्स्ट चलो अर्थ मानक एवरेज टेम्परेचर जदि आम पृथ्वी रे ग्रीन हाउस गैस न था ग्रीन हाउस गैस काम कौन अर्थर टेम्परेचर को मेंटेन कर रखियो तो अर्थर एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस जदि ग्रीन हाउस गैस न था 18 डिग्री सेल्सियस होता इंपोर्टेंट दैट इज एवरेज टेम्परेचर अराउंड केते एवरेज टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस जदि ग्रीन हाउस गैस न था ग्रीन हाउस गैस काम कौन सनलाइट को ट्रैप करिवो ट्रैप करके आमको वार्म कंडीशन प्रोवाइड करिवो आमर अर्थ को सो जनरली सपोज अर्थ एंड इट ग्रीन हाउस गैस किए मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन N2O मन रखियो कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन N2O तो यही सब हूँ ग्रीन हाउस गैस जे कि कौन करे ना टेम्परेचर को बा यार प्रेजेंट थी जो अर्थर टेम्परेचर ठीक ठाक अच्छे ना -18 डिग्री सेल्सियस होता बर्तमान पे एवरेज होची 15 डिग्री सेल्सियस आंसर नेक्स्ट जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलाइज नंबर इज ट्रू सिलोम जहाँ कहार ट्रू सिलोम सिलेंट्रेटा हो देखा ट्रू सिलोम ना आसिलोमेट सिलेंट्रेटा पोरिफेरा आसिलोमेट्स आर्थ्रोपोडा टेनोफोरा तो आंसर इज आर्थ्रोपोडा नेक्स्ट जी Which new area of biology closely associated with the Human Genome Project? Human Genome Project कोटा बायोइनफॉर्मेटिक्स बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी बायोमेकानिक्स जे देखिबा हम बायो इनफॉर्मेटिक्स रे जीवो ह्यूमन इनफॉर्मेटिक्स एंड ऑल्सो भी हो बायोटेक्नोलॉजी भी हो रिपीटेड एप्लिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट यूजिंग द पीसीआर रिकॉग्निटिव इंडेक्स यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज व्हिच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर क्वेश्चन बैक्टीरिया को बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर एटा जो आसला क्वेश्चन जापर थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया जो मैंने हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया को रेगुलेट करपारती से पीसीआर मेथड जो कौन है से बैक्टीरिया ना हो थर्मोस एक्वाटिकस यहाँ हाई टेम्परेचर हो थर्मोस एक्वाटिकस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कोलेरा टाइफॉइड टिटेनस साइट्रस कैंकर एमान हो कौ डिजीज कोलेरा टाइफॉइड टिटेनस साइट्रस कैंकर एमान हो बैक्टीरियल डिजीज जनरली बैक्टीरिया माने ही याको एक्सक्रीट करती then helminths viral ओके कौन आंसर सो बैक्टीरियल डिजीज कटका कोलेरा टाइफॉइड टिटेनस साइट्रस कैंकर ऑल आर द बैक्टीरियल डिजीज नेक्स्ट बैक्टीरिया लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 द जर्मन बोटानिस्ट हु डेमोन्स्ट्रेटेड द फर्स्ट टाइम प्लांट्स ग्रोइंग इन मैच्योरिटी डिपेंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन गोटे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन नहीं गोटे प्लांट डेवलपमेंट करते किए ना जूलियस बॉर्न सैक्स जे कि विदाउट एनी यूजमेंट ऑफ सॉइल कौन सी सॉइल यूज न करी न्यूट्रिएंट मीडिया देकर केमती गोटे प्लांट को जो बाहर करते दैट इज कॉल्ड एज जब आम देखा से जो कह जाए दैट इज हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक किए करते आम जो देखा जूलियस बॉर्न सैक्स बिना सॉइल रे आम केमती न्यूट्रिएंट मीडिया देखिए प्रडक्शन करवा ड्यूरिंग द सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेट आम जानी सेल साइकिल सेल डिवीजन रे दुईटा फेज मोस्टली गोटे हूँ इंटरफेज आ गोटे हूँ एम फेज इंटरफेज रे जो G1 फेज एस फेज G2 फेज अच्छी तो बेसिकली पचार सेल डिवीजनटा केत हुए तो सेल डिवीजनटा जनरली एस फेज रे हुए इन एस फेज द डीएनए डुप्लिकेशन टेक्स प्लेस एस फेज नेक्स्ट जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ ऑफ लैक्टियल्स ऑफ इंटेस्टाइन विली आम जानी आम जो इंटेस्टाइनल विली रहा स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक पोजिशन रहा तो विली रे कौन अब्जॉर्ब हुए आम जानी विली रे प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट मिनरल ऑल व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स इंटेस्टाइन विली रे जो लैक्टियल अच्छी सी कौन अब्जॉर्ब करे फैट इंपोर्टेंट फैट when a sperm is directly injected into the laboratory condition the procedure is called as sperm को inject करा जो है ना intracytoplasmic sperm injection perfect intracytoplasmic sperm injection ताले कौन होगा आंसर इज चलो नेक्स्ट बा which of the following is incorrectly matched amino acid derivative pituitary peptide हो insulin आइडोथायरोन हो थायराइड हार्मोन स्टेरॉइडल हार्मोन हो एस्ट्रोडल amino acid derivative टा हबो ठीक अच्छे आंसर हो कौन हम ना ए हूँ देन हूँ देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन को लेकिन कौटा इफेक्ट हुए
A point mutation cannot cause any change of protein which may lead to disease. ना मेंशन म्यूटेशन कैन नॉट कॉज चेंज कौन पचार ऑप्शन करेक्ट म्यूटेशन कैन नॉट इंसर्ट म्यूटेशन सिंगल बेस फ्रेम शिफ्ट देखो फ्रेम शिफ्ट इन अमीनो एसिड होची फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन होची एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया पारे ए पॉइंट म्यूटेशन कैन नॉट कॉज एनी चेंज प्रोटीन व्हिच मे लीड्स टू एनी डिजीज कैन नॉट कॉज एंड ए इंसर्ट्स म्यूटेशन ऑफ a single base can cause frame shift in amino acid sequence करेक्ट पचार पॉइंट म्यूटेशन कैन नॉट कॉज एनी चेंज एटा भूल डी हूँ ठीक है नेक्स्ट ह्यूमन हार्ट आम जाने ह्यूमन हार्टा कौन मायोजेनिक नेचर मायोजेनिक आते चैम्बर 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक एंड 4 चैम्बर कौन है मायोजेनिक हियर मायोजेनिक एंड 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक बा जनरली ह्यूमन हार्ट को पंप करावे कौन सी एक्सटर्नल इम्पल्स दरकार नहीं व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलर इफेक्टिव ट्रीटमेंट कौन जब देखिए किडनी ट्रांसप्लांट ना हेमोडायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांट नेक्स्ट skeleton and squal together सेल थ्योरी देते ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोस्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स सेल थ्योरी को मॉडिफाई करते हु इज द डिड नॉट एक्सप्लेन द थ्योरी बिहाइंड फाइनल शेप हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग से लास्ट टू कहि पारनथले हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड केमिति न्यू सेल्स गुडा फॉर्म होची बोली द थ्योरी बिफोर फाइनल डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ए कथाटा कहि पारि नथिले जोटा कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई देथिले किए रुडोल्फ विर्चो तो रुडोल्फ विर्चो कोन कले ना न्यू सेल्स के फॉर्मेशन है से विषय कही नथिले तेमय फेलर है तो ये रहा हूँ तुम टोटाल तुम रहा क्वेश्चंस तो बेसिकली आई होप समस्त को ठीक ठाक लगी मझे भी मुझे डिस्टर्ब हो जाए किसी क्वेश्चन रे बट डोंट वरी एंड ऑल द वेरी बेस्ट भलसे पढ़ापढ़ी कर थैंक यू।